इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। कहाँ पर? एक्सियल लाइन पर। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। तो अब डायग्राम को ध्यान से देखो, इसमें हमने क्या ले रखा है, ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले रखा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल हमें पता है क्या होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। यहाँ पर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस है, एक चार्ज है -q और एक चार्ज है +q, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस 2a। फर्स्ट चार्ज -q पॉइंट A पर है, +q चार्ज पॉइंट B पर है और सेंटर ऑफ डाइपोल है O। तो हमें पता है O से फर्स्ट चार्ज की डिस्टेंस A, O से सेकंड चार्ज की डिस्टेंस A, देयरफॉर द टोटल डिस्टेंस इज 2a। और एक्सियल लाइन कौन सी होती है, डाइपोल को के दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन करती है, जो ए बी लाइन है, उसी को अगर हम प्रोसीड कर दें, कितना भी आगे तक ले जाएं किसी भी डायरेक्शन में, वो लाइन एक्सियल लाइन होगी। तो अब ये एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट है P, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। किसकी वजह से? इस पूरे डाइपोल की वजह से। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो पॉइंट P है वो कितनी दूर रखा हुआ है। कहाँ से? सेंटर ऑफ डाइपोल से। ये बहुत ध्यान रखने की बात है, डिस्टेंस हमेशा हम सेंटर ऑफ डाइपोल से लेते हैं। तो जो P है वो सेंटर ऑफ डाइपोल O से जो P की डिस्टेंस है वो है R। सेंटर ऑफ डाइपोल से पॉइंट की डिस्टेंस है R। तो इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस पूरे डाइपोल की वजह से। यहाँ पर डिस्टेंसेस बहुत यूज़ होने वाली हैं, तो सारी डिस्टेंसेस मैंने लिखी हुई है। यहाँ पर देखो, O से P की जो डिस्टेंस है वो है R, AB 2a, AP कितना है R + a, AP कितना है R + a। कैसे आया? ये है पॉइंट हमारा A और ये है पॉइंट हमारा P। A से P तक, यहाँ तक तो हमारा हो गया, P से O तक तो हमारा है R, और O से A ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है हमारी A। तो R + a AP हो गया। इसी तरह से अगर हम देखें कि BP यानी कि B से P तक की डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये होगी R - a। अब हमें ये पता है कि किसी भी पॉइंट पर हम किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। अब डाइपोल में क्या है, दो चार्ज हैं, तो दोनों ही चार्जेस का अलग अलग निकाल लेते हैं। जैसे पहले हम मान लेते हैं कि पॉइंट P पर फर्स्ट चार्ज A पॉइंट पर जो रखा है -q, उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो हम निकालेंगे। पहले हम क्या करें, सिर्फ इस चार्ज की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे? मान लिया कि E1 जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। E1 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। कहाँ पर? एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज -q, जो कहाँ रखा हुआ है? A पर, पॉइंट A पर। तो कितना होगा? E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय R + a का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, कहाँ से आया है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ी थी पॉइंट चार्ज की वजह से। क्या फॉर्मूला आया था? पॉइंट चार्ज की वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया था E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R²। ये फार्मूला हमारा आया था। इसमें सेम फार्मूला हमने यूज़ कर रखा है। अब तुम कहोगे यहाँ तो R² था, आपने तो R + a² लिखा है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर पॉइंट चार्ज R डिस्टेंस पर था, और अभी हमने देखा यहाँ पर जो पॉइंट चार्ज है वो कितनी डिस्टेंस पर है? R + a डिस्टेंस पर है, तो R + a का होल स्क्वायर हो जाएगा। दूसरी बात हमें ये देखनी है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन का भी हमें पता है, कैसे निकालते हैं? जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उस पर हम रखते हैं एक यूनिट चार्ज को,
और फिर देखते हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो P पॉइंट पर अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो A पॉइंट पर जो चार्ज रखा है वो कैसा है, माइनस यानी नेगेटिव, और ये चार्ज है पॉजिटिव, और दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो हमें P पॉइंट पर निकालना है, तो P पॉइंट पर जो फोर्स लगेगी वो A की तरफ लगेगी, क्यों, अट्रैक्शन है क्योंकि। तो P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 है उसकी डायरेक्शन किसकी तरफ है, A की तरफ है, क्योंकि P पर हम कैसा चार्ज मान रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज, A पर कैसा रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज, दोनों में क्या होगी, अट्रैक्शन। तो ये बात एक ज़रूर ध्यान रखनी है कि जब भी हम उनकी डायरेक्शन की बात करते हैं तो हमें ये ज़रूर ध्यान रखना है कि हम कहाँ पर निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हम निकाल रहे हैं P पॉइंट पर। तो P पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि P पर जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है वो किस तरफ जाएगा। अब अट्रैक्शन है तो वो A की तरफ जाएगा, A की तरफ जाएगा तो वो E1 की डायरेक्शन होगी। इसी तरह दूसरी डायरेक्शन भी देख लेते हैं, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है कहाँ पर, अगेन P पॉइंट पर ही है, किसकी वजह से, प्लस Q चार्ज जो कहाँ रखा है, B पॉइंट पर रखा हुआ है। तो अब ये है प्लस Q, पॉजिटिव चार्ज है। P पर कैसा चार्ज मान के चलते हैं, वो भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मान के चलते हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज हो गई। इस पर भी हम कैसा मान रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव क्या होंगे, रिपेल होंगे तो रिपेल P पॉइंट पर अगर रिपल्शन होगा इस प्लस Q चार्ज से, अगर वो रिपेल होगा तो वो दूर जाएगा। तो ये हो गई E2 की डायरेक्शन। तो E1 और E2 की डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट है, ये बात सबको समझ आ गई होगी। E2 इन दोनों पॉजिटिव चार्जेस की वजह से था, E1 जो ये माइनस Q चार्ज है इसकी वजह से था। तो E1 तो अट्रैक्शन की वजह से माइनस Q की तरफ जा रहा था और E2 प्लस Q से रिपल्शन हो रही थी तो दूर की तरफ जा रहा था। ये हमेशा ही उस पॉइंट पर हमें पॉजिटिव ही मान करके चलना है, P पॉइंट पर, ठीक है। अब वापस आते हैं अपनी डेरिवेशन पर। देखो E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R प्लस A का होल स्क्वायर। इसके बाद E2 भी इसी तरह से हमने देख लिया था। E2 क्या होगा, किसकी वजह से था, प्लस Q चार्ज की वजह से, B पॉइंट पर, B से P तक की डिस्टेंस लेंगे, B की डिस्टेंस कितनी है, R माइनस A, तो इसमें क्या हो जाएगा, R माइनस A का होल स्क्वायर हो जाएगा। और सारा सेम ही है क्योंकि दोनों ही चार्जेस कैसे हैं, प्लस Q माइनस Q, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ये बात बहुत ध्यान रखनी है। हमने यहाँ पर प्लस Q और माइनस Q क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो डायरेक्शन अगर हम वेक्टर फॉर्म में ले रहे होते तो लेते, अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। देखो E1 और E2 दोनों पर ही मैंने वेक्टर का साइन नहीं लगाया है, मैं उनकी डायरेक्शन अलग से बता रही हूँ कि उनकी डायरेक्शन क्या है, अभी मैंने सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड लिया है। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे तो सिर्फ चार्ज का भी मैग्नीट्यूड उठाएंगे, तो उनका पॉजिटिव और नेगेटिव साइन नहीं लिया, वो हमने डायरेक्शन के लिए अलग से डिस्कस कर लिया, उसका रोल सिर्फ डायरेक्शन के लिए होता है, अट्रैक्शन रिपल्शन जो अभी हमने डिस्कस किया। तो E1 और E2 दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है P पॉइंट पर, किसकी वजह से, दो चार्जेस की वजह से। कौन से दो चार्ज, जो A पॉइंट पर रखा हुआ था और जो B पॉइंट पर रखा हुआ था। लेकिन हमें तो डाइपोल यानी दोनों चार्जेस की वजह से इकट्ठा निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो क्या करें, करना क्या है, ऐड कर देंगे दोनों को। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इक्वल टू E1 प्लस E2। यहाँ पर मैंने ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर एडिशन ही इनका करेंगे। अब वेक्टर एडिशन करते हैं तो हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देखनी होती हैं। E1 और E2 की डायरेक्शन अभी हमने देखी, दोनों ही कैसी हैं, अपोजिट हैं। E1 एंड E2 आर इन अपोजिट डायरेक्शन। जब दो वेक्टर क्वांटिटी अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं तो हम उनके मैग्नीट्यूड को माइनस करते हैं, ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था। तो अब माइनस करेंगे तो हम क्या देखेंगे, कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे। तो E1 और E2 दोनों की वैल्यूज़ को अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, E2 इज़ ग्रेटर देन E1, E2 बड़ा है। ध्यान से देखो, E2 बड़ा है कि E1, E2 बड़ा है। दोनों में डिफरेंस क्या है, E2 और E1 में E1 डिवाइडेड बाय R प्लस A का होल स्क्वायर, E2 डिवाइडेड बाय
आर माइनस ए का होल स्क्वायर, नीचे छोटी वैल्यू होती है तो वो वैल्यू बड़ी मानी जाती है। E2 is inversely proportional to r minus a का होल स्क्वायर, इन्वर्सली टू अ स्मॉल वैल्यू, तो E2 इज ग्रेटर देन E1। E2 माइनस E1 हमने कर दिया। उसके बाद सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। E2 की वैल्यू पुट की, E1 की वैल्यू पुट की, कॉमन क्या आ गया, Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कॉमन, उसको बाहर निकाल दिया, अंदर ये वैल्यूज़ रह गई। अब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। हमने क्या लिया, एलसीएम लिया, मल्टीप्लाई कर दिया नीचे, ये सबको आता है एलसीएम लेके सॉल्व करना। इसको अपने आप से सॉल्व करके देखें, कुछ वैल्यूज़ यहाँ कैंसिल आउट हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ से देखें, यहाँ पर ये हमारी जो वैल्यू आ गई है, यहाँ देखिए ये, सॉरी एक मिनट बेटा, ये जो वैल्यू आ गई है हमारी, ये वाली वैल्यू देखो क्या है, इसमें कैंसिल होने के बाद आ गया 4AR। अब इस 4AR को मैंने क्या लिख दिया, 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, 4AR को मैंने लिख दिया 2A × 2R, तो 2A हमने अलग से निकाल लिया। क्यों, क्या ज़रूरत थी ये करने की, क्योंकि हमें पता है कि Q × 2A किसका फॉर्मूला है, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है। P क्या होता है, Q × 2A। तो अब क्या हो गया, Q × 2A को हमने P पुट कर दिया, जो कि क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। तो अगेन और सब कुछ सेम है, सिर्फ Q × 2A की जगह हमने क्या लिखा, P लिखा। और ये आ गई हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन बताएंगे, इट इज़ अलोंग E2, तो E2 की डायरेक्शन में है। ये किया था ना E2 माइनस E1, क्योंकि E2 बड़ा था, जो बड़ा होगा तो उसी की डायरेक्शन मानी जाएगी। अब बात आती है, अगर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हो तो क्या होगा। शॉर्ट का मतलब क्या, छोटा सा डाइपोल। छोटा डाइपोल क्या होगा, अब देखो डाइपोल क्या था हमारा, डाइपोल की लेंथ थी 2A। अगर हमारा छोटा सा डाइपोल होगा तो ये जो 2A है ये बहुत ही छोटा हम मान के चलेंगे। तो 2A अगर बहुत छोटा होगा और P पॉइंट बहुत दूर होगा तो R की वैल्यू तो बहुत बड़ी होगी, और 2A बहुत छोटा होगा, यानी A बहुत छोटा होगा इन कंपैरिजन टू R। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, फॉर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल A इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन R। A स्मॉल है तो A² और भी स्मॉल होगा, तो हम क्या करेंगे, A² को नेगलेक्ट कर देंगे। A² को नेगलेक्ट करके अगेन हम इक्वेशन लिखते हैं, तो क्या होगा, R² माइनस A² था, A² को नेगलेक्ट किया तो R² का होल स्क्वायर हो गया, तो R की पावर हो गई 4, और ऊपर भी एक R था तो एक R से एक R कैंसिल, नीचे आ गया R³। तो ये हमारी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वही रहेगी भाई, E2 जो पहले थी, डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो जाएगी शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R³ R³ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डाइपोल की वजह से। पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R² फॉर पॉइंट चार्ज, बट फॉर डाइपोल इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R³। याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि R के साथ क्या रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर पॉइंट चार्ज, फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो दोनों का याद रखना है। डाइपोल के लिए इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R³। अब वेक्टर फॉर्म में और देख लेते हैं कैसे लिखेंगे, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी तो एट लास्ट वेक्टर फॉर्म में ही लिखनी चाहिए। तो वेक्टर फॉर्म में जब हम करते हैं तो क्या करेंगे, जो भी वेक्टर क्वांटिटीज़ है उन पर वेक्टर का साइन लगा देंगे, साथ के साथ उनकी डायरेक्शन देखेंगे। अगर वो सब सेम डायरेक्शन में है तो सिंपली कुछ नहीं करना, सिर्फ वेक्टर का साइन लगाना है। लेकिन अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस का साइन यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, E एंड P बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, P क्या है, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है बताओ, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है E2, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। चलो देखते हैं कैसे, डायग्राम पे जाते हैं वापस। ये डायग्राम आ गया और यहाँ पर देखो ये चार्ज कैसा है, -Q, ये कैसा है, +Q। तो डाइपोल मोमेंट P की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से
प्लस की तरफ, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है फिक्स है, ये तो हमेशा यही रहेगी, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ। और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो थी इस पूरे डाइपोल की वजह से पी पॉइंट पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी उसकी डायरेक्शन किसकी तरफ आई थी, E2 की तरफ, E2 की तरफ आई थी। तो ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। E1 नहीं आएगा, खाली E होगा, तो E की डायरेक्शन हो जाएगी ये E1 नहीं होगा, बस ये देख लेना, ठीक है। ये मैंने E1 लिख दिया है, ये E1 नहीं है, खाली E की डायरेक्शन। बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो इसीलिए हमने क्या किया है, दोनों पर वेक्टर का साइन लगा दिया है और हमें कुछ नहीं करना। तो ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।